बात करते हैं सियासी मैदान से आ रही खबर की। बिहार में एक बार फिर राजनीतिक भूचाल है और इस भूचाल के बीच आज एक के बाद एक बैठकों का दौर चलने वाला है। नीतीश की पार्टी जेडीयू के विधायकों और सांसदों की बैठक होने वाली है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी अपनी पार्टी यानी आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई है। नजर इस बात पर भी होगी कि बैठक में नीतीश क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि यह फैसला बिहार की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। और सवाल इस चीज को भी लेकर है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर यू टर्न लेने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चार तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बिहार में अचानक राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। और इस राजनीतिक हलचल का नमूना है कि बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस सभी दलों ने अपने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। जेडीयू ने अपने विधायकों और सांसदों, विधान परिषद सदस्यों को एक साथ बुलाया है। करीब 11 बजे यह बैठक होनी है और उसी समय आरजेडी ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। जाहिर तौर पर एक दूसरे के खेमे में होने वाली हलचल पर भी इन राजनीतिक दलों की बैठक होगी। तो वहीं संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि 11 अगस्त के बाद कोई बड़ा समीकरण बदल सकता है। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि बिहार में सियासी उठापटक के बीच खबर है कि कांग्रेस के विधायक तेजस्वी के घर पहुंचने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार के लिए समर्थन की चिट्ठी भी तैयार कर ली है और विधायकों के दस्तखत भी करा लिए गए हैं। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने समर्थन की चिट्ठी तैयार कर ली है। इससे पहले भक्तचरण दास की तरफ से यह बयान आया था, जो कि बिहार के प्रभारी हैं कांग्रेस के, कि अगर नीतीश कुमार बाहर आते हैं, बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, तो कांग्रेस उनको सरकार में समर्थन देने के लिए तैयार है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ गए हैं, जो लगातार पटना से सियासी हलचल की हर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। प्रकाश, जिस तरीके से आज बैठकों का दौर चलने वाला है, अचानक कांग्रेस के विधायकों का तेजस्वी के यहां पहुंचना, चिट्ठी तैयार कर लेना, क्या माना जाए कि सियासी बदलाव की तैयारी हो चुकी है? देखिए प्रणय, ये अचानक कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि स्क्रिप्ट है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और अब अंतिम मुकाम तक पहुंच गया है। आप देखिए कि किस तरह से बिहार की राजनीति में गहमा गहमी थी पिछले 3 दिनों से सबसे ज़्यादा। और मैं इस वक्त खड़ा हूं पटना के राजभवन पर, और राजभवन के ठीक बगल में एक अन्य मार्ग है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आवास। और सब जगह आप देखेंगे कि चहल पहल ज़रूर दिख रही है, लेकिन सुबह 11 बजे के आसपास में बैठक होने वाली है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। और यहाँ पर ही नहीं बैठक हो रही है, बल्कि हर जगह जो महागठबंधन के दूसरी पार्टियां हैं, महागठबंधन में सम्मिलित पार्टियां हैं, उस सभी पार्टियां एक साथ आने वाली हैं एक जगह पर, तेजस्वी के घर पर। आपने सुना होगा कि पहले ही कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं भक्तचरण दास, वो यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने बिना शर्त नीतीश कुमार को समर्थन देने की बात की थी। बीजेपी का साथ छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में अब उस समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिया है सभी विधायकों ने। और वह चिट्ठी लेकर के महागठबंधन के सभी दल, यानी लेफ्ट पार्टी की जो पार्टियां हैं, साथ में लेफ्ट की विंग के, वो सारे लोग, सारे नेता तेजस्वी के घर पर पहुंचेंगे और फिर उनसे मुलाकात होगी। और तब तक इंतज़ार किया जाएगा जब तक कि नीतीश के विधायक दल की बैठक, जो विधान पार्षदों की बैठक, विधायकों की बैठक, सांसदों की बैठक होगी। उसके बाद जो भी आउटकम आएगा उससे तुरंत ही उस पर फैसला लिया जाएगा। प्रकाश, आरजेडी या विपक्ष के खेमे में जो कुछ तैयारी हो रही है, सब कुछ तो इससे तय होगा कि जेडीयू के खेमे में क्या होता है। तो कल गृहमंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच जो कुछ बातचीत हुई, क्या लगता है मामला बन नहीं पाया? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं वो यह भी बता रहे हैं कि न सिर्फ अमित शाह की बात हुई है, बल्कि जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी भी बातचीत हुई है। जो हमारे बीजेपी के सोर्सेस हैं वो भी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि इन लोगों की बात हुई है। और इस बात का जिक्र खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटा से एक मंत्री के पास किया था कि अमित शाह जी का फ़ोन आया था, जेपी नड्डा जी का फ़ोन आया था। तो ये जो पैचअप करने की बात आ रही है, अब बहुत देर हो चुकी है। यानी एक कहते हैं ना कि बहुत देर हो गई मेहरबान आते आते। पिछले कई दिनों से लगातार, या यूँ कहें कि पिछले जब से सरकार बनी थी तब से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस गठबंधन में बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं है। वो यहाँ पर हमेशा असमंजस में रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे प्रणय, लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक जो अभी स्क्रिप्ट तय हुआ है, अमित शाह की बात करने की जो कोशिश थी, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार ने कोई शिकायत की होगी या अपनी बात कोई रखी होगी, क्योंकि उन्होंने जब आपको याद होगा कि 2017 में ठीक इसी तरह से नीतीश कुमार ने एक बैठक बुलाई थी विधायकों की, और जिसमें उन्होंने
तय किया था और यही राजभवन है जहां पर वो यहां से निकले थे ठीक शाम में 4 बजे और उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि उस वक्त जो गवर्नर थे वो बीजेपी के थे और साथ ही ये भी बात चली आ रही थी कि इस बार क्या वो फैसला लेंगे, क्योंकि 2013 में भी इसी तरह से हुआ था। उन्होंने बीजेपी कोटा के सभी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया था और फिर खुद सीएम बने रहे थे। उन्होंने उस वक्त इस्तीफा नहीं दिया था। तो जाहिर है कि उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं कि अगर नई सरकार बनना है, कि नई गठबंधन की सरकार बननी है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। अमित शाह की कोशिश नाकाम अब तक दिख रही है, जेपी नड्डा की कोशिश अब तक नाकाम दिख रही है। इसे नाकाम भी ना कहे तो ये कहा जा सकता है कि जो भी कोशिशें पैचअप की हो रही थी उसमें बात नहीं बन पाई और बात नहीं बन पाने की ही वजह से अब कुछ ही देर बाद ये आप सुनेंगे कि किस तरह से नीतीश कुमार फैसला लेते हैं विधायकों के सामने। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सबकी नज़र है, सबकी निगाह है कि आने वाले समय में क्या नए गठबंधन की जो आहट सुनाई दे रही है, नया गठबंधन जो बनने वाला है, जिसकी बातें, जिसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में कई दिनों से हो रही है। बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहे। निश्चित रूप से पटना में आज होने वाली बैठकों और जेडीयू की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई, क्योंकि यह सियासी बदलाव बहुत सारे समीकरण तय करेगा। बहरहाल इस समय की आ रही एक बड़ी खबर और बता दें आपको कि राबड़ी देवी के आवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और आरजेडी के सभी विधायकों को अभी मीडिया में बयान देने से मना किया गया है। बैठक में मोबाइल भी लाने से मना कर दिया गया है। तो यह आरजेडी की तरफ से हिदायतें जारी की गई हैं अपने विधायकों को और सबसे कहा गया है कि इस पूरे मामले के ऊपर फिलहाल मीडिया से न बातचीत करें और बैठक के अंदर मोबाइल भी न लेकर आए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे, हमारी सहयोगी निधि श्री जुड़ गई हैं। निधि, जिस तरीके से आरजेडी ने नया हाइजीन प्रिस्क्रिप्शन दिया है अपने विधायकों को, मीडिया से बात करने से मना किया गया है। हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे निधि श्री से, लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी के विधायकों के जुटने का सिलसिला राबड़ी देवी के घर पे, पूर्व मुख्यमंत्री उनके घर पे भी जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस बीच जो तमाम विधायक वहां पहुंच रहे हैं उन सबको हिदायत दी गई है कि न तो मीडिया से बातचीत करें और न ही इस समय अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, यानी बैठक के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, यह भी हिदायत दी गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।